क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एच स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जो है क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग को देखना है। पहले क्वेश्चन बहुत सारा हो चुका है। जो साथी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सारी क्लासेज को आप देख सकते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। टारगेट के इस पेपर से आप लोग का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो रहा है, जो कि 2020-21 आगामी एग्जाम बैटरी का जो होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। मतलब किसी को जरा दृष्टि दोष है तो उसको दूर करना है तो कौन सा लेंस हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन आपका है उत्तल, अवतल, बेलनाकार, बाइफोकल। तो हम लोग समझते हैं कि पहले जरा दृष्टि दोष क्या है। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति न नज़दीक की ही वस्तु को साफ तरीका से देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को भी साफ साफ देख पाता है। मतलब दोनों में जिसका प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग बोलते हैं जरा दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो जरा दृष्टि दोष को हम लोग जो है दूर करते हैं बाइफोकल लेंस से। और बात रहा बाइफोकल लेंस क्या है, तो देखिए हम बताते हैं कि बाइफोकल लेंस किसको बोलते हैं। मेरे भाई आप लोग इस तरह का क्वेश्चन, ये इस तरह का आप लोग चश्मा जरूर देखे होंगे। तो मतलब किसी किसी के चश्मे में आप लोग इस तरह का टाइप देखे होंगे कि जिसमें ऐसा तो चश्मा रहेगा पावर वाला, ठीक है। और उसमें आप लोग यहाँ पर एक दिखाई पड़ेगा जैसे कि गोल टाइप का रहता है, ठीक है। एक अलग टाइप का ही रहता है, ठीक है। और एक यहाँ पर भी देखोगे तो अलग टाइप का रहता है। मतलब उस आदमी के लेंस में उस आदमी के जो चश्मा होता है उसमें दो प्रकार का लेंस लगा दिया जाता है, ठीक है। एक तो ये आपका हो गया पूरा ये बड़ा वाला जो लेंस होगा, ठीक है। और एक यहाँ पर लेंस लगा दिया जाता है, दो लेंस लगा दिया जाता है। यानी कि जिस लेंस में दो प्रकार का लेंस हो उसे बाइफोकल लेंस कहते हैं। तो यही जो है आप लोगों का बाइफोकल लेंस है। तो इसमें यहाँ पर लगा दिया जाता है कुछ और लेंस जो कि हम लोग को निकट की मतलब वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। आदमी नीचे देखता है तो, और दूर देखता है तो इसके वजह से देखता है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। तो हम लोग तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश को आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसका मतलब कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सभी लोग याद कर लेंगे इसको। 20 नंबर क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा विचलित हो जाएगा वो कौन सी रंग होगा। तो कल ही बताए थे वो होगा जो बैगनी रंग होगा। लाल रंग सबसे कम विचलित होगा और बैगनी रंग जो होगा सबसे ज़्यादा विचलित होगा, यानी कि ये दूर तक नहीं गमन कर पाएगा, कम ही दूर में ये फैल करके रह जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है, कौन सा वो वर्ण है, ठीक है। तो सबसे कम जो विचलित होगा वो लाल रंग होगा, ठीक है। क्योंकि अभी पीछे जस्ट क्वेश्चन देखें कि जो सबसे ज़्यादा विचलित होगा वो बैगनी रंग होगा और जो सबसे कम विचलित होगा वो रेड कलर होगा, लाल रंग होता है। इसीलिए इसे हम लोग सिग्नल पर ज़्यादातर यूज करते हैं रेड कलर को, ये दूर से दिखाई पड़े। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है कोई श्वेत प्रकाश और 7 रंग में विभक्त हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसको आप लोग याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य जो होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो लाल का सबसे अधिक होता है, ठीक है। यही एक कंसेप्ट याद करना है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म से देखते हैं क्वेश्चन। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे उसके अनुसार हम लोग करेक्ट आंसर बताएंगे। किस लिए, क्या कारण है कि जो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरते हैं तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रिज्म का वह अपना गुण है, ये कोई स्पेशल प्रिज्म का गुण है।
प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं लग रहा है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ये बात बिल्कुल सही है, सभी लोग जानते हैं कि सूर्य के श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग मिला हुआ है, ठीक है। तो जो ही वही रंग जो होता है वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 25 नंबर, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, बात सही है। जितना भी कलर है, रंग है, उस सबका विचलन अलग अलग होता है। तो ऑप्शन देखेंगे क्या कह रहा है, उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। मतलब जब उसका विचलन भिन्न भिन्न होगा तब क्या अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रिज्म की 2 सतहों से किरण का विचलन होगा, 2 सतह से किरण का विचलन होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं। प्रिज्म जो होता है आप लोग देखते हैं उसका 2 ही सतह नहीं होता है, उसमें जो होता है 2 से अधिक सतहें होती है। तो ये भी कोई कारण नहीं है, ये भी कोई कारण, ये बात सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, हाँ तभी तो वो जो होता है उस सभी का विचलन अलग अलग होता है। मतलब जितना भी प्रकाश है कांच के जब अंदर प्रवेश करता है और विभक्त होता है तो सबका जो होता है चाल अलग अलग हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उसका विचलन भी अलग अलग हो जाता है। तो ये आप लोगों का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 26, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाती है, क्यों बढ़ जाती है। तो प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, ऐसा बात नहीं है, अभी पीछे पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ये भी कोई बात नहीं है। प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये बात तो बिल्कुल गलत है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, जस्ट वही जो 25 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं वही क्वेश्चन हूबहू है, ठीक है। विभिन्न रंगों का किरणों का विचलन जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, बात सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 27 देखते हैं, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो लेंस की क्षमता, ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होता है आप लोगों का 1 में फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो क्षमता बराबर आपका क्या होगा 100 और बट्टा में फोकस दूरी कितना है तो 20, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम लोग 100 पकड़े हैं। तो 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 10, आपका 5 बार में, यानी कि 5 आपका आंसर होगा। 5 किस में आया है भाई, तो प्लस में आया है, निगेटिव थोड़ी ना आया, प्लस में आया है। तो देखते हैं ऑप्शन में +5 कहीं पर दिया है डायोप्टर, तो देखिए भाई +5 डायोप्टर कहीं पर दिया है, तो बिल्कुल कहीं पर नहीं दिया है। तो इनमें से जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें आप लोग का +5 डायोप्टर दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे कि इनमें से कोई नहीं। 28 देखते हैं, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो हम लोग का पुतली का साइज होता है बड़ा छोटा होता रहता है प्रकाश के अनुसार, जैसे प्रकाश कभी ज़्यादा दिखाई पड़े, मतलब ज़्यादा तेज हो प्रकाश, तो हम लोग का पुतली का साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कुछ अंधेरा टाइप का होगा पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि पुतली का जो साइज का नियंत्रित करता है वो कौन है, कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट होगा, परितारिका जो होता है वो हम लोग का पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, बड़ा छोटा करता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस में से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन ही इसके मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं हम लोग कि मतलब ये जो द्विफोक्सी लेंस जो था वो किस में सहायक होता है, किस प्रकार का दोष को वो दूर करता है, ठीक है। तो जरा दूरदर्शिता दोष, यानी कि न व्यक्ति को नज़दीक का ही साफ साफ दिख रहा है, न ही दूर का ही साफ साफ दिख रहा है, दोनों में प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग द्विफोकी लेंस को लगा देंगे तो उसका ये जो रोग होगा वो दूर हो जाएगा, सब दिखने लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट होगा, जरा दूरदर्शिता। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कार्निया के बाह्य पृष्ठ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है अधिकांश अपवर्तन कहाँ से, मतलब ये होता है प्रकाश जब हम लोग का आँख में प्रवेश करता है तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर से ये अपवर्तन होकर अंदर प्रकाश जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्निया के बाह्य पृष्ठ पर। देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन,
क्या बोल रहा है जी, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो वही बात है, किसका जो होता है सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, तो रेड, ये नीला कलर जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या बोल रहा है 32 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपका, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र किस प्रकार कार्य करता है? दूरबीन की तरह कार्य करता है, कैमरा की भांति कार्य करता है, सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, या फिर इनमें से ये सभी के टाइप का कार्य करता है? तो हम लोग का जो नेत्र है वो बिल्कुल कैमरा की तरह काम करता है। जैसे मोबाइल का कैमरा हो गया, जैसे दिख रहा है सब इसमें, वैसे ही हम लोग का नेत्र जो होता है मनुष्य का इसी तरह का कार्य करता है, जस्ट लाइक कैमरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, क्योंकि जितने ही ज़्यादा हम लोगों के पास मेंबर होगा, जल्दी हम लोग अदर सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शीघ्रता से लाने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश पर पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? ठीक है, उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए, उस झिल्ली को कार्निया, स्वच्छमंडल, इन दोनों जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। यानी कि जिस झिल्ली से होकर प्रकाश हम लोग का नेत्र में प्रवेश करता है तो वो कार्निया को भी पार करता है और स्वच्छमंडल जो होता है उन दोनों को पार करके हम लोग के अंदर आँख में प्रवेश करता है प्रकाश। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। हम लोग का जो नेत्र गोलक है तो है उसका आकृति लगभग किस टाइप का होता है? तो आयताकार थोड़ी ना हम लोग का आँख में है, त्रिभुजाकार भी नहीं है, वर्गाकार भी नहीं है, यानी आँख का जो हम लोग का आकृति है लगभग गोलाकार टाइप का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो याद रखिएगा, नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर। आप लोग याद रखिएगा कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। कार्निया के पीछे जो संरचना होती है उसको हम लोग परितारिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। कार्निया के जस्ट पीछे वाले एक संरचना को परितारिका बोलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परितारिका का नियंत्रण करती है। परितारिका जो है वो किस चीज़ का नियंत्रण करती है? तो जस्ट पीछे भी क्वेश्चन ये पढ़ चुके हैं। परितारिका जो होता है हम लोगों का, ये पुतली की साइज को नियंत्रित करता है, बड़ा छोटा करता है। जब अंधेरा में आप जाइएगा तो पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा, और जो आप लाइट में जाइएगा तो पुतली का साइज धीरे धीरे छोटा होगा। ये कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका नियंत्रित करता है पुतली के साइज को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है आपका, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है, ये याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? रेटिना में, कार्निया में, परितारिका में, या फिर पुतली में? तो आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रेटिना में ये कोशिकाएं पाई जाती है। देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, या फिर इनमें से सभी? तो विद्युत सिग्नल जो है कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है इसको, विद्युत सिग्नल को। ठीक है दोस्त, 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है आपका, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नल जितना भी हम लोग का ये शरीर में किसी तरह का सूचना पहुंचाना है, उसका व्याख्या कहाँ पर होती है? तो ये आप लोग का मस्तिष्क में सिग्नल का व्याख्या होती है। ठीक है, कि क्या हम लोग को करना है, शरीर और अपने आप इसको नियंत्रित करता है कि ये चीज़ करना है, तो ये मस्तिष्क से ही इसका जो होता है व्याख्या होती है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोतियाबिंद की स्थिति होती है। मोतियाबिंद मतलब आँख में किस प्रकार का कुछ प्रभाव मतलब देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि मोतियाबिंद इसको हो गया है। क्रिस्टलीय लेंस अगर दुधिया हो जाए तब बोलेंगे, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाए तब बोलेंगे, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए तब बोलेंगे, ए और बी दोनों? तो देखिए,
इससे भी स्पष्ट है क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, यानी किसी को मोतियाबिंद होता है तो क्या आप देखेंगे उसका आँख जो होता है पीला टाइप का दिखाई पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो सी यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा। क्रिस्टलीय लेंस दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है, व्हाइट व्हाइट देखिएगा आँख में, जिसका मोतियाबिंद होगा तो लगेगा कि वो मतलब जिस वो ब्लैक कलर है उसमें थोड़ा सा उजला कलर का दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है, और धुंधला भी दिखाई पड़ेगा, क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी कि ए और बी दोनों सही है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी बताएंगे कि ये सही है, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। 43 देखते हैं। दिया है आपका प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनती है जिसे कहते हैं, उस कोण को क्या कहते हैं? तो उस कोण को हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 45 नंबर, सर्वप्रथम सूर्य की स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा कि न्यूटन ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था कि सूर्य का जो ये स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था न्यूटन ने। 46, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो याद रखिएगा कभी भी इंद्रधनुष जब दिखाई पड़ेगा तो सूर्य के जस्ट विपरीत दिशा में। अगर सूर्य आपका पूर्व साइड में है तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ेगा पश्चिम साइड में, यानी कि जस्ट सूर्य की जिस तरफ आप लोगों को दिखाई पड़ेगा जस्ट अपोजिट जो होगा इंद्रधनुष आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन मारेंगे बी, सूर्य की विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। 47 नंबर आपका दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, इसको रट जाइएगा, प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट, ये क्या बोलते हैं, लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जब उगता है तो उसके वास्तविक सूर्योदय से हम लोग को पहले ही दिखाई पड़ जाता है। कितने पहले दिखाई पड़ता है? तो याद रखिएगा कि 2 मिनट पहले हम लोग का दिखाई पड़ जाता है। किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही हम लोग सूर्य को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग का जो है 48 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग इस वीडियो में रखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसी को 48 नंबर। अगला क्लास में हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। अभी इसमें कुछ बहुत सारा क्वेश्चन है। हमारा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो है आपका सेकंड चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। दो वीडियो में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप लोगों को पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव हम लोग टारगेट केस पेपर का जितना भी दिया है सबको ये वीडियो के माध्यम से जो होगा क्लासेस के माध्यम से आप लोगों का प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कीजिए।